एक लड़का घने जंगल में बहुत तेजी से भाग रहा होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने इस जंगल में कोई खौफनाक क्रीचर देख लिया है और वो उसकी जान के पीछे पड़ गया है। वो लड़का इतना ज्यादा सहमा हुआ होता है कि हम उस चीज का डर उस लड़के के चेहरे पर साफ साफ देख सकते हैं। अब आखिर वो कौन सी चीज थी जिससे बचने के लिए ये लड़का जंगल में भाग रहा था और जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ये जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 5 टीनेजर्स दिखाए जाते हैं जो एक बस से अपने फैमिली ड्राइवर जोसेफ के साथ फील्ड ट्रिप पर जा रहे थे। इन टीनेजर्स में एक लड़का नोलन बेस नाम की लड़की को मन ही मन बहुत पसंद करता है। ये लोग अपने सफर में बोर ना हो इसलिए जोसेफ इन सभी को एक पजल सॉल्व करने के लिए देता है और तब ये सभी उस पजल को ट्रिक से सॉल्व करने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जोसेफ को अपनी बस रोकनी पड़ती है क्योंकि रास्ते में बहुत सारी लकड़ियां गिरी होती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर रास्ता रोकने के लिए उन्हें वहाँ पर रखा है। जोसेफ को वहाँ पर एक क्रेन भी दिखती है लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता और तब वो आगे जाने के लिए एक शॉर्टकट लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये शॉर्टकट उन सभी के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होने वाला है। और जोसेफ जब वहाँ से जाता है तो उन लकड़ियों के नीचे हमें किसी इंसान का हाथ दिखाया जाता है। उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ये सभी नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उस रास्ते पर फॉग बढ़ती जा रही थी और साथ ही वहाँ पर बहुत सारे जानवरों की हड्डियां भी मौजूद थी, जिसका मतलब ये था कि ये रास्ता उन सभी को किसी बहुत बड़े खतरे की तरफ लेकर जा रहा है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद जोसेफ को रास्ते पर एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है और वो उसको वहाँ से हटाने के लिए बस से नीचे उतर जाता है। जोसेफ जब उस जानवर को रास्ते से हटाकर वापस बस में आता है तो सभी टीनेजर्स देखते हैं कि उसको एक आदमी ने गन पॉइंट पर ले रखा है और ये आदमी एक बहुत ही खतरनाक साइको किलर होता है जिसका नाम पेड्रो होता है। पेड्रो उन सभी टीनेजर्स को अपने फोन्स बस से बाहर फेंकने के लिए बोलता है ताकि इनमें से कोई भी पुलिस से कांटेक्ट ना कर सके और वो सभी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं क्योंकि पेड्रो एक सीरियल किलर भी होता है और साथ ही उसने उनके बस ड्राइवर जोसेफ को गन पॉइंट पर भी ले रखा था। पेड्रो उस बस को हाईजैक कर लेता है और जोसेफ को शहर तक ड्राइव करने के लिए बोलता है क्योंकि उसका प्लान था कि वो इन सभी की हेल्प से शहर में जाएगा और वहाँ पर मासूम लोगों को अपना शिकार बनाएगा, क्योंकि अगर वो अकेला उस रास्ते से जाता तो कोई न कोई उसे जरूर पहचान लेता क्योंकि पेड्रो के मोस्ट वांटेड के फोटोज जगह जगह पर लगे हुए थे और साथ ही टीवी में न्यूज चैनल्स पर भी सिर्फ उसी के चर्चे थे। इन सभी टीनेजर्स में एक लड़का जिसका नाम कार्ल होता है वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वो उसे पहचान जाता है कि ये वही सीरियल किलर है जो लोगों को खासकर टीनेजर्स को बहुत ही बेरहमी से मारकर उनकी जुबान निकाल लेता है। बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद जोसेफ को रास्ते पर एक टनल दिखती है और वो अपनी बस उसके अंदर लेकर चला जाता है, लेकिन उस टनल के अंदर जाते ही उनकी बस अचानक खराब हो जाती है और तब पेड्रो इन्हीं में से एक लड़की क्वीनी को गन पॉइंट पर लेकर जोसेफ को जल्द से जल्द बस ठीक करने के लिए बोलता है, जिस पर जोसेफ मान जाता है और बस को ठीक करने में लग जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसके लिए उन सभी टीनेजर्स की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी थी। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो बस को ठीक नहीं कर पाता और तभी अचानक से उस टनल की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उनकी बस से कुछ दूरी पर उन्हें काले कपड़ों में एक आदमी दिखाई देता है जो रोड के बीचों बीच बैठा हुआ था। उसे देखकर पहले तो सभी थोड़ा डर जाते हैं और तब पेड्रो जोसेफ को उसका पता लगाने के लिए उसके पास जाने को बोलता है और जोसेफ डर डर कर धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक खतरनाक क्रीचर है और वो क्रीचर जोसेफ पर हमला करके उसे बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। उधर पेड्रो और उन टीनेजर्स को वहाँ पर अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन सभी को जोसेफ की चीखें साफ साफ सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब ये था कि अब ये सभी वहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। पेड्रो यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना चाहता था, लेकिन बस की चाबी जोसेफ के पास ही रह गई थी और तब वो जबरदस्ती बेस को वो चाबी वापस लाने को बोलता है और बेस जब जोसेफ की डेड बॉडी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उसे पास में ही वो क्रीचर भी दिख जाता है जो उस पर बहुत गुस्से से गुर्रा रहा था और वो क्रीचर बेस पर हमला करता उससे पहले ही वो जोसेफ की पॉकेट से चाबी निकालकर वापस बस के अंदर आ जाती है। अब पेड्रो इन्हीं लोगों में से एक लड़के रेजी को बस की चाबी देकर ड्राइव करने को बोलता है, लेकिन वो बस स्टार्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो पहले से ही खराब थी और यहाँ पर पेड्रो रेजी को जान से मारने की धमकी देने लगता है और तब पीछे से नोलन पेड्रो पर अटैक कर देता है, जिससे रेजी उसके हाथों से गन छीन लेता है और वापस पेड्रो को ही गन पॉइंट पर ले लेता है और तभी इनकी बस के ऊपर एक बार फिर से वही क्रीचर आ जाता है। उस क्रीचर के वहाँ पर आने से सभी टीनेजर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पेड्रो रेजी के हाथों से अपनी गन छीनकर उस क्रीचर को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बस के
के बाहर जाता है तो वो क्रीचर उसे भी उन टीनेजर्स की आंखों के सामने बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। ये लोग अभी इन सारी चीजों से बाहर निकलने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी वो क्रीचर इनकी बस के अंदर आ जाता है और तब ये बस के दूसरे गेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो दरवाजा लॉक होता है जिसकी वजह से अब ये सभी उस क्रीचर के साथ बस के अंदर ही फंस जाते हैं। लेकिन तभी बेस को याद आता है कि जब वो जोसेफ की डेड बॉडी के पास चाबी लेने के लिए गई थी तो उस क्रीचर ने उस पर हमला करने की कोशिश करी थी और तब बेस ने टॉर्च की लाइट जब उस क्रीचर के फेस पे की थी तो वो वहाँ से डरकर भाग गया था और तब यहाँ पर बेस एक बार फिर से टॉर्च की रोशनी क्रीचर के फेस पर कर देती है जिससे वो थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है और इन सभी को बस से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। बाहर आते ही ये सभी उस टनल में बने एक रूम के अंदर चले जाते हैं क्योंकि उनको उस टनल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है और तब ये सभी नोटिस करते हैं कि उस रूम की दीवारों पर उस क्रीचर और जिस इंसान को भी उसने मारा होता है उसकी फोटोज होती है। अब इन लोगों को पता होता है कि वो क्रीचर लाइट से डरता है, इसलिए नोलन और बेस टनल की लाइट को ऑन करने के लिए मेन जनरेटर ढूंढने लगते हैं और साथ ही नोलन को ये भी पता लगता है कि कोई इंसान उस क्रीचर को मारने के लिए यहाँ पर काफी लंबे समय से रिसर्च कर रहा था, लेकिन इसी बीच वो कहीं गायब हो गया जिससे इनको शक होता है कि शायद उस क्रीचर ने ही उस आदमी को अपना शिकार बना लिया होगा। उधर कोइनी को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो रेजी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ चले क्योंकि उसे भी उस क्रीचर से काफी डर लग रहा होता है और कोइनी जब एक पल के लिए रेजी की नजरों से दूर जाती है तभी वो क्रीचर उस पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है और तब रेजी भी शोर बचाते हुए उसका पीछा करने लगता है और ये सभी देखते हैं कि उस क्रीचर ने कोइनी की नेक पर काट लिया है और वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी रेजी एक टॉर्च से उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और तब वो क्रीचर कोइनी को छोड़कर रेजी को पकड़ लेता है और वो उसको जैसे ही गर्दन पर काटने वाला होता है कि तभी नोलन और बेस मेन जनरेटर को ढूंढकर लाइट्स ऑन कर देते हैं जिसकी वजह से वो क्रीचर डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब इन सभी को पास में ही एक बनकर दिखता है और ये सभी जब उसके अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक गुइलियो नाम का लड़का अपनी सिस्टर इजाबेला के साथ 40 साल पहले इसी जंगल में घूमने के लिए आया था और तब इसी क्रीचर ने इजाबेला को उसके भाई गुइलियो की आंखों के सामने ही बहुत ही बेरहमी से जान से मार दिया था। दरअसल मूवी की स्टार्ट में जो लड़का जंगल में किसी चीज को देखकर उससे डरकर भाग रहा होता है वही गुइलियो होता है और साथ ही इन लोगों को यहाँ पर रखे डॉक्यूमेंट्स और कुछ किताबों से पता चलता है कि उस गुइलियो नाम के लड़के ने इसी जंगल को अपना घर बना लिया था ताकि वो क्रीचर को ढूंढ कर मार सके और 40 सालों तक वो क्रीचर की तलाश में इसी जंगल में इसी रूम के अंदर रह रहा था क्योंकि जब उसने अपनी सिस्टर इजाबेला की डेथ की वजह लोगों को बताई तो किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और तब यहाँ पर थोड़ा आगे जाने के बाद इन सभी को गुइलियो की डेड बॉडी भी मिल जाती है जिसको देखकर ये सभी समझ जाते हैं कि उस क्रीचर ने ही गुइलियो को अपना शिकार बनाया है। अब ये सभी यहाँ पर उस क्रीचर से डरे हुए तो होते हैं लेकिन ये डिसाइड करते हैं कि गुइलियो का अधूरा काम अब ये पूरा करेंगे और साथ मिलकर उस क्रीचर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इन लोगों का प्लान होता है कि रेजी उस मशीन के पास जाएगा जो गुइलियो ने यहाँ पर क्रीचर को मारने के लिए बनाई थी और ये लोग एक खून से भरे कपड़े को रास्ते में रख देंगे ताकि वो क्रीचर उसकी स्मेल से यहाँ पर आ सके और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन प्लान के हिसाब से जब बेस को जनरेटर ऑन करना था तो उसका स्विच बहुत ज्यादा टाइट हो गया था जिसकी वजह से बेस उसको खींच नहीं पाती और उधर अब वो रेजी के बहुत नजदीक आ जाता है और तब नोलन उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और क्रीचर जब उसकी तरफ बढ़ता है तो ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि इनका प्लान अब फेल हो चुका था। ये सभी एक बार फिर से रूम के अंदर आ जाते हैं और इनका पीछा करते हुए वो क्रीचर भी यहाँ आ जाता है और तभी मौका पाकर नोलन लाइट्स ऑन कर देता है जिससे थोड़ी देर के लिए वो क्रीचर अंधा हो जाता है और तभी कार्ल और रेजी मिलकर उस क्रीचर पर हमला करके उसे गिरा देते हैं। उधर अब बेस और कोइनी इस टनल से बाहर की तरफ भागने लगते हैं और जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे वही क्रीचर आ जाता है और उन लोगों को बहुत गुस्से से घूरने लगता है और तभी हमें उस टनल से रेजी, नोलन और कार्ल हाथ में जलती हुई मशाले लेकर बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल ये सब इनके प्लान का ही हिस्सा होता है जिसमें जब बेस और कोइनी इस टनल से बाहर की तरफ भागेंगी तो बाकी के लोग आग से उस क्रीचर पर हमला करेंगे और तब जैसे ही वो सभी उस क्रीचर पर आग से हमला करते हैं तो वो उनके सामने ही जलने लगता है और जोर जोर से चिल्लाकर वहीं मर जाता है। उसकी चीखें इतनी भयानक होती हैं कि ये सभी उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अब वो क्रीचर पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था जिसकी वजह से अब ये जंगल भी उसके आतंक से आजाद हो जाता है। ये सभी वापस आकर इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पुलिस एक बार फिर इनकी बातों का यकीन नहीं करती और तब जब एक ऑफिसर उसी टनल के अंदर इस पूरे वारदात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है तो उसे किसी अजीब से
जानवर के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और तब हमें यहाँ पर ये तो नहीं दिखाया जाता कि उस ऑफिसर के साथ क्या हुआ, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि उस ऑफिसर की जान अब मुश्किल में पड़ गई है। और इसी के साथ ये शानदार एक्शन हॉरर मूवी शॉर्टकट एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस मूवी की तरह हमारी जिंदगी में भी हमें शॉर्टकट लेने के कई मौके मिलते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि वो शॉर्टकट्स हमारी जिंदगी और हमारे लोगों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। और जब तक हमें इस बात का रियलाइजेशन होता है तब तक बहुत देर हो जाती है, और उस शॉर्टकट की वजह से हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया होता है। इसलिए दोस्तों, हमारी मंजिल चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा सही रास्ते पर चलकर ही उसको हासिल करना चाहिए, भले ही हमें उसमें कितना ही समय क्यों ना लग जाए। और जाते जाते दोस्तों, हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।